खाड़ी संकट के बीच भारत में भी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ सरकार संसद और सर्वदलीय बैठकों के जरिए हालात पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संकट अब आम आदमी की जेब पर और ज्यादा भारी पड़ने वाला है। खाड़ी क्षेत्र में गहराते संकट का असर अब हिंदुस्तान तक महसूस होने लगा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, कोई माने या ना माने, पर तस्वीरें जमीनी हकीकत की जो कहानी बयां कर रही है, उन्हें सीधे तौर पर नकारा भी नहीं जा सकता। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इजराइल अमेरिका ईरान संकट पर सबसे पहले पीएम मोदी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करके हालात से अवगत कराते हैं। फिर इसके 24 घंटे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार सभी दलों को भरोसा दिलाती है कि हालात नियंत्रण में हैं। और अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच पीएम मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने जा रहे हैं। संकेत साफ है कि युद्ध के चलते स्थिति बिगड़ रही है और हालात चिंताजनक हैं। यही वजह है कि राज्यसभा में पीएम मोदी पहले ही इशारा कर चुके हैं कि युद्ध के साइड इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। खाड़ी युद्ध जितना विकराल होता जा रहा है, उसका असर भी उतना बढ़ता जा रहा है। भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा ना हो, लेकिन युद्ध के साइड इफेक्ट का बुरा असर देश में पड़ने वाला है, जिसका एक और संकेत पीएम मोदी ने राज्यसभा में कोरोना काल का जिक्र करते हुए दिया था। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। एक तरफ सरकार अलर्ट रहने की चेतावनी दे रही है, तो दूसरी तरफ हालात पूरी तरह नियंत्रण में होने का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। इस बीच प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। साथ ही नई दरों को सभी पेट्रोल पंपों पर लागू भी कर दिया गया है। ईरान और इजराइल की वार के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार शॉर्टेज देखने को मिल रही है। जैसे एलपीजी की गैस की लगातार शॉर्टेज के चलते हाहाकार मची हुई है। अब पेट्रोलियम पदार्थ डीजल और पेट्रोल में भी कंपनियों के द्वारा रेट बढ़ाए जा रहे हैं। नायरा कंपनी के द्वारा पंजाब में 3 रुपये से 5 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। लुधियाना में नायरा के पंप पर पहले 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98.31 रुपए प्रति लीटर थी। वो अब बढ़कर 103.31 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 87.96 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 90.96 प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वर्तमान में नायरा कंपनी पूरे देश में 6500 से अधिक पेट्रोल पंपों का संचालन कर रही है और कच्चा तेल नायरा की पेरेंट कंपनी से ही कई अन्य पेट्रोलियम कंपनी भी खरीदती है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी कर सकती है। मैं आगे देखा जी तेल के रेट बढ़े हुए हैं। मैं इन्होंने कहा जी तेल के रेट क्यों बढ़े है, बाकी किसी ने नहीं बढ़ाए। कहते जी सानू नहीं पता जी, कंपनी को पता, सानू मैसेज आया असी बढ़ाते। कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी, हर चीज़ का फर्क पै रहा है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी।
ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਊਗੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨमेंट ने नहीं ਵਧਾਇਆ, इकल्ली क्यों बता रही है। अभी पता लगा है मैं 103 रुपये, मैं तो शौक ही हो गया है। हाँ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाकी पेट्रोल पंप पर तो पुराने रेट ही मिल रहे हैं, यहीं पर सिर्फ 103 रुपये मिल रहा है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों के दाम अब भी स्थिर हैं, इसके बावजूद लोगों के बीच पैनिक बाइंग का माहौल है। होशियारपुर का हाल ही देख लीजिए, जहां पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़, कीमतों में इजाफा और तेल संकट की कशमकश के बीच लोग फंसे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर लॉकडाउन जैसे हालात फिर एक बार बन गए तो आगे क्या होगा। पेट्रोल डलवाने देख लो, आपके सामने लाइनें इतनी बड़ी लंबी लगी हुई हैं और सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है। ठीक है ना, जो पब्लिक को बेसिक नीड्स है वो भी नहीं दे पा रही है, तो और क्या इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। अभी रश है, अभी बोल रहे हैं कि पता नहीं अभी मिल रहा है, बोलता है कब मालूम नहीं है खत्म हो जाएगा, क्या बात है पता नहीं। अभी सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਐਵੇਂ जनता ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, जनता ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ और लोग बेचारी पब्लिक डर जाती है, फटाफट आके तेल पवाना शुरू कर दो लोगों ने। ये तो तय है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई तो इसका असर फल, सब्जी, अनाज और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा और इससे आम लोगों की जेब पर बोझ भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर खाड़ी संकट का असर अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगा है। सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हालात और बिगड़े तो क्या देश इस महंगाई के दबाव को झेल पाएगा। लुधियाना से विवेक ढल के साथ आज तक ब्यूरो। नायरा तेल कंपनी द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। आखिर इस बढ़ोतरी को लेकर लोगों की राय क्या है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको देंगे हमारे संवाददाता विवेक। ईरान इजराइल वार का असर अब भारत में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की शॉर्टेज के चलते अब कुछ कंपनियों ने अपने पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ा दिए हैं। पंजाब में नायरा कंपनी के द्वारा डीजल और पेट्रोल में 3 रुपये से 5 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। लुधियाना के नायरा के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, जहां पे पेट्रोल और डीजल के रेटों में 3 रुपये से 5 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। बेशक बाकी की कंपनियों के द्वारा रेट अभी नहीं बढ़ाए गए हैं। बाकी के पेट्रोल पंपों पर रेट पेट्रोल के 98 रुपये कुछ पैसे चल रहे हैं और डीजल के जो हैं रेट जो हैं 87 रुपये कुछ पैसे बाकी पेट्रोल पंपों पर रेट चल रहा है। लेकिन नायरा के पेट्रोल पंपों पर रेट जो है पेट्रोल का 103 रुपये 24 पैसे और डीजल का रेट जो है 90 रुपये 24 पैसे के करीब जो रेट चल रहा है। पेट्रोल पंप के मालिक हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। कब से ये रेट बढ़े हैं? ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। कंपनी ने कारण बताया कि किस कारण बढ़ाई? ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ। आपको मैसेज आया? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੇਲ ਅਫਸਰ ਦਾ। तो सभी पंजाब के पेट्रोल ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਰ ਨਾਇਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਰਾ ਦਾ ਬਸ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਈ ਪੰਪ ਨੇ ਨਾਇਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ सेल पे कितना असर पड़ रहा है? अगर रेट ਸੇਲ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੇਲ ਸਾਡੀ 3000 ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ 3000 ਦਿਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਲੇ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 5 ਵਜੇ ਹਲੇ 5:30 ਵਜੇ 3000 ਸੇਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੇਲ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं, पर तेल मिलना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उनको जैसे पता चल रहा है कि रेट इस पेट्रोल पंप पर रेट बढ़ाए गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इसका काफ़ी असर पड़ेगा। पर अब देखना ये होगा कि सिर्फ नायरा कंपनी के रेटों में बढ़ोतरी हुई है कि बाकी कंपनियां भी आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ाने जा रही हैं। कैमरा पर्सन मुनीश के साथ विवेक ढल, आज तक लुधियाना। तेल संकट और बढ़ती कीमतों के बीच अमृतसर में महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना यह था कि आम आदमी पहले ही एलपीजी सिलेंडर्स की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान है। ऐसे में अब ब्लैक में 3 से 4 हजार रुपए में मिल रहे सिलेंडर खरीदना उनकी मजबूरी बन चुका है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि गैस बुक कराने के बावजूद कई दिनों तक सिलेंडर्स नहीं मिल रहे और लोगों को 1 हफ्ते तक इंतजार तक करना पड़ रहा है। उनका कहना यह है कि सप्लाई की कमी और महंगाई ने आम लोगों की रसोई पर सीधा असर डाला है और सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये आगे जाके हमारे, मुझे लगता है यही वाला जो पोस्टर है ये हर शादी ब्याह के बाहर, हर शादी वाले घर के बाहर होगा कि जब तक गैस खत्म नहीं होगी तब तक ही खाना बनेगा। आप देख लो जितने हलवाई हैं या छोटे छोटे जो काम करने वाले थे, जो रेडियो पे गैस सिलेंडर यूज करके अपना कारोबार चलाते थे, अपनी
जो थी दिनचर्या पूरी करते थे, अपने दिहाड़ीदार थे जिनको हम कह देते हैं कि रोज कमाना रोज खाना, उन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो उसका कारण क्या चला कि अगर सिलेंडर मिल रहे हैं तो उनको जो 1700 वाला सिलेंडर है वो 5000 6000 में मिल रहा है। मान लो एक कोई टिक्की वाला है, अगर वो 6000 का सिलेंडर लेगा तो उसकी 50 रुपए की टिक्की है, वो कितने की टिक्की, अगर 100 की टिक्की करेगा कोई खाने नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो अपनी दुकान बंद ही करेगा ना। इस टाइम मोस्टली रेहड़ियां बंद हो चुकी हैं। अब छोटी छोटी समोसे वाली दुकान ले लो, जो छोटे जो छपरी टाइप हम कह देते हैं, जिनकी चाय की वो दुकानें बंद हो चुकी हैं। लोग रोज की अपनी दिनचर्या भी जो है वो बहुत मुश्किल से निकाल रहे हैं कि रोज का गुजारा कैसे करना है। दूसरी बड़ी अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना के जंगराव स्थित गुरुद्वारा नानकसर साहिब पहुंचकर संगत के साथ मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। वहां उन्होंने बाबा इंशर सिंह के जन्म दिवस और बाबा नारायण सिंह की बरसी के मौके पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामनवमी और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा भाईचारे की मिसाल हैं और दोनों ही राज्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग की परंपरा हमेशा बनी रहनी चाहिए। देखिए, साडे जिहड़े गुरु ने, उन्हां गुरुआं दा जिहड़ा प्रताप है और उन्होंने जो शिक्षाएं सानू दित्तियां ने कि किस लोकां नूं की उन्हां दी जरूरतें ने, कि उन्हां दा सम्मान है, ये गुरुआं ने सानू शिक्षा दित्तियां ने। साडी सरकार हरियाणा दे विच भी गुरुआं दी शिक्षाओं नूं उन्हां दे दिखाए हुए मार्ग ते उपर चलण दा काम कर रही है। और पंजाब के लोग भी अज इस बात को लेकर के उन्होंने फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के पीछे पंजाब आगे बढ़ूगा, क्योंकि पंजाब साडा एक नंबर का सूबा से। मैं तो कई बार ये गल अपने मंच पर भी कहना है कि सारा ही पंजाब से, अस्सी तो छोटे भरा है। और मेरे लिए बड़ी ये फकर की गल है कि गुरुआं दे जिथे चरण कमल पड़े ने उत्थे सीस नवाण का मुझे मौका मिल रहा है। चंडीगढ़ की पहचान मानी जाने वाली सुखना लेक 2 दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। 27 और 28 मार्च को होने वाले एयर शो के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला किया है। सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक तक शहर में खास इंतजाम कर दिए गए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। चंडीगढ़ की पहचान माने जाने वाली सुखना लेक अब 2 दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। प्रशासन ने यह फैसला 27 और 28 मार्च को होने वाले एयर शो को देखते हुए लिया है। डीसी निशांत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज से ही सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है और बिना प्री बुकिंग के किसी को भी लेक में एंट्री नहीं मिलेगी। कल 27 को उसको फुल ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं, बट वो एग्जैक्टली सेम कैपेसिटी में होगा जैसा कि वो परसों होगा। तो मेन जो 28 का फंक्शन है उसमें चीफ गेस्ट हमारे माननीय प्रशासक साहब श्री गुलाब चंद कटारिया जी रहेंगे और कल के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री एच राजेश प्रसाद, चीफ सेक्रेटरी यूटी चंडीगढ़ रहेंगे। एक्सपेक्टेशन है कि दोनों दिन 10,000 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसके लिए हमने 2 दिन पहले चंडीगढ़ टूरिज्म की ऐप पे रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था और उसमें हम अभी आपको रजिस्ट्रेशन की फिगर्स भी दे देंगे। आई थिंक 28 की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है और 27 की भी अराउंड 7,000 के आसपास लोग रजिस्टर कर चुके हैं। एयर शो के दौरान हर दिन करीब 10,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी वजह से लेक को सैर करने वालों के लिए पूरी तरह बंद रखा गया है। 27 मार्च को एयर शो का फुल ड्रेस रिहर्सल होगा और 28 मार्च को मुख्य एयर शो होगा। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुखना लेक के आसपास निजी वाहनों के एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और शहर को 7 जोन में बांटकर करीब 300 बसों के जरिए लोगों को लेक तक पहुंचाया जाएगा। हमने पूरे शहर में 7 पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं जहां से लोग बसेस में बैठ कर के आएंगे। लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, क्लीनिनेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब व्यवस्था हमने की है और हमारा उम्मीद है, मेरा मानना है कि लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। ट्रैफिक के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी लगभग 1300 पुलिस पर्सनल हमारे ड्यूटी पे रहेंगे और इसके लिए काफ़ी एरियाज़ को हमने लेक के आसपास जो एरिया है उनको नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर किया है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी कल हमने जारी कर दी थी और जो भी लोग लेक पे आएंगे वो हम बसेस के जरिए ही लेके आएंगे। प्राइवेट व्हीकल्स या ओला उबर कैब्स दे विल नॉट बी अलाउड। एयर शो में एंट्री सिर्फ प्री बुकिंग के जरिए ही मिलेगी। 100 रुपए के टिकट के साथ QR कोड और वैध ID अनिवार्य होगी।
एयर शो को सफल बनाने के लिए सुखना लेक के आसपास 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। कुछ रूट्स को डाइवर्जन टेम्परेरीली किया है, सारे दिन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा ताकि शो अटेंड करने वालों को भी प्रॉब्लम ना आए और कोई और तरह का जाम भी ना हो। फायर अरेंजमेंट्स भी एनसी के थ्रू हमने प्रॉपर फायर अरेंजमेंट्स कराई हैं। जितने भी हमारे एरिनाज हैं जहाँ पे पब्लिक होगी वहाँ पे फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स प्रॉपर किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के चलते वहाँ पे हमने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम सारे एरिनाज में, सीसीटीवी कैमराज वैंटेज पॉइंट्स पे, और उसके अलावा हमारी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड रहेगी आउटर कॉर्डन इनर कॉर्डन पे, और जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे प्रॉपर फ्रिस्किंग और चेकिंग होगी। एयर शो में इस बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने शानदार करतब दिखाएगी, जिसमें 9 हॉक जेट एक साथ आसमान में हैरत अंगेज प्रदर्शन करेंगे। प्रेसिजन फॉर्मेशन से लेकर लूप्स, बैरल्स, रोल्स और हाई स्पीड डाइव्स जैसे स्टंट करीब 30 से 45 मिनट तक दर्शकों को रोमांचित करेंगे। वहीं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ में होने वाला ये एयर शो जहां लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा, वहीं सुरक्षा और व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि नियमों का पालन करें और बिना पास के लेक में जाने से बचें। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है दिल्ली बीजेपी का एक वीडियो में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है, जिसमें सीएम रहते हुए केजरीवाल के सरकारी आवास को दिखाया गया है, जिसे बीजेपी कह रही है शीश महल। धुरंधर पार्ट 3 दिल्ली के डकैत नाम से जारी इस वीडियो में बंगले का भव्य सजावट, महंगे सामान, इंटीरियर, इन तमाम चीजों को दिखाया गया है और केजरीवाल पर ढेर सारे सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर, आइए। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख, 88 लाख के शैंडलियर। ये कितने का टीवी है? 28 लाख। 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था जो जनता के पैसे से दिया जाता था। 6 लाख रुपए का जकूजी है, 10 लाख रुपए का सोना रूम, सोना लो, स्टीम लो, शावर लो, मसाज कराओ। जितना बड़ा ये शीश महल है उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता। लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।